एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा कि प्रभु, संसार में लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं, चलिए उनको आशीर्वाद करके कुछ उनका कष्ट दूर किया जाए। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे, ये दुनिया है, ये अपने हिसाब से ही जीना चाहती है। माता पार्वती जी ने पुनः बार बार आग्रह किया कि नहीं प्रभु, हमें देखना चाहिए। तो माता पार्वती की बातों को मान करके भोलेनाथ जी तैयार हो जाते हैं और माता पार्वती जी भी उनके साथ चलती हैं। तो संसार में हर जगह भ्रमण करते हैं, तो लोगों को कष्ट में देख करके माता पार्वती बार बार भोलेनाथ जी से आग्रह करती हैं कि प्रभु देखिए, इनके कुछ संकट दूर करो। भोलेनाथ जी कहते हैं कि किसी के जीवन में ज़्यादा दखल देना ठीक नहीं है। सामने एक परिवार के 3 लोग, माता और जवान पुत्र और उनका पिता, माता पिता वृद्ध हैं, सामने उदास बैठे हुए देख करके माता पार्वती जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, चलो इनका कुछ कष्ट पूछते हैं, लगता है ये लोग संकट में हैं। माता पार्वती के बार बार कहने से भगवान भोलेनाथ जी सहमत हो जाते हैं और उनके साथ उस परिवार का कष्ट पूछने के लिए आते हैं। तो वो लोग बताते हैं कि हमें कष्ट है, हमारी कुछ इनकम नहीं है और भोजन के भी लाले पड़े हुए हैं। ये सुन कर के भोलेनाथ जी कहते हैं कि हम तुम तीनों लोगों को एक एक वरदान देंगे, जो भी इच्छा हो मांग लो। धन दौलत रुपया पैसा जो भी मांगना, मैं एक ही वरदान दूंगा। भगवान भोलेनाथ जी के वचन सुन कर के वो तीनों लोग सहमत हो गए और पहले जो वृद्धा बुढ़िया थी उनको वरदान मांगने के लिए भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि तो सामने आ जाओ और जो इच्छा हो वरदान मांग लो। वृद्ध माता सामने आती हैं और सोचती हैं कि जब मैं जवान थी तब मैं बहुत खुश थी और पैसा धन दौलत सब कमा लेती थी, बहुत कुछ मेरे पास था, और मेरा अगर वही हाल हो जाए, मैं फिर से जवान हो जाऊं, तो मेरी सारी खुशी वापस आ जाएगी। तो भोलेनाथ जी से कहने लगी कि हे प्रभु, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं फिर से 16 साल की कन्या बन जाऊं। भगवान भोलेनाथ जी एवं मस्त कह देते हैं और जैसे ही वृद्ध माता 16 साल की होती हैं तो अपने पति जो वृद्ध हैं उनको देख करके ठहाके लगा के हंसने लगती हैं और बुढ़ा भी कह देती हैं। तो ये देख करके उनका पति जो है अंदर अंदर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि रुक जा, मेरी भी बारी आने दे। जब वृद्ध आदमी की बारी आती है तो वो सोच करके गुस्से में कह देता है कि हे प्रभु, मुझे वरदान दे दो कि मेरी पत्नी जो 16 साल की कन्या बन गई है उसे गधी बना दो। तो भगवान भोलेनाथ जी एवं मस्त कह देते हैं और वो जो वृद्ध माता हैं वो गधी बन करके सामने हाँफने लगती हैं। ये देख करके उनका लड़का जो है वो बहुत दुखी हो जाता है और जब लड़के की बारी आती है वरदान मांगने की, तब वो भोलेनाथ जी के सामने खड़ा होकर के कहता है और सोचता है कि अगर मैंने धन दौलत मांग लिया तो मेरी माता का क्या हाल होगा। यही सोच करके कहता है कि हे प्रभु, कि मेरी माँ जैसी थी वैसी ही बना दो, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ। भगवान भोलेनाथ जी एवं मस्त कह देते हैं और वो वृद्ध माता पुनः अपने स्वरूप में आ जाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे माता पार्वती से कि आपने देख लिया कि दुनिया अपने हिसाब से ही जीना चाहती है। मैं तो इनको देने के लिए माल धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ दे सकता था, किंतु इन्होंने क्या मांगा ये आपने देख लिया। तो भगवान भोलेनाथ जी की बातें सुन करके माता पार्वती जी कहने लगी कि आप सही कहते हैं प्रभु,
और हर दुनिया अपने हिसाब से ही जीना चाहती है और इनको इनके हालत पे ही छोड़ देना बेहतर होगा। सुनते रहिए अच्छी अच्छी कथाएं। धन्यवाद। इस कथा से तो समझ में आ ही गया होगा कि अपनी हर दुख मुसीबत के जिम्मेदार हम ही स्वयं हैं।